Good morning to all of you students. Today we will study the order of an element of a group, examples and related theorems. So what is an order of an element of a group? We say that let G be a group under the composition multiplication. So then by the order of an element, for example, A is the element which belongs to this group G, is the least positive integer n if it exists such that A raised power n this is equal to identity. So means if this condition holds, that is A raised power n is equal to identity, E is basically the identity element of the group G, then we say that n is the order of that element. So if there is no positive integer n such that A raised power n this is equal to identity, then A is said to have zero order, or we can say infinite order. So we denote order of an element by this symbol, that is OA. O means order of this element, that is A is the element which I have taken from this group G. सो सिंपली मैं आपको बता दूं ऑर्डर किसे कहते हैं. अगर हमारे पास कोई ग्रुप है उसके ऊपर हमने एक, जैसे यहाँ पे मैंने जो बाइनरी ऑपरेशन लिया दैट इज़ द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन लिया है. सो अगर हम कोई एलिमेंट ए ले लेते हैं उस ग्रुप जी से, तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट ए का जो ऑर्डर क्या होगा अगर हमें एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन मिल जाए, अगर वो एग्जिस्ट करता है सच दैट क्या होना चाहिए, जो ए रेज पावर एन है मीन्स ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, ए रेज पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए. अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की बात करूँ तो इधर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है, मगर इनकेस अगर मेरे पास एडिटिव ग्रुप होगा तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा. सो यहाँ से अगर हमारे पास मीन्स जो हमारे पास जो भी एलिमेंट का हमने ऑर्डर निकालना उसकी वैल्यू हमने देखनी है क्या वो 1 के इक्वल आ रही है अगर हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और किस पॉइंट पे वो कहाँ 1 के इक्वल आएगी मीन्स आइडेंटिटी के इक्वल आएगा. सिमिलरली अगर एडिटिव ग्रुप है तो हमने देखना है किस n के लिए वो 0 हो जाएगा. सो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिले ही नहीं सच दैट क्या हो ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि उस एलिमेंट का क्या है इनफाइनाइट ऑर्डर है, या हम उसको बोल सकते हैं उसका ऑर्डर 0 ऑर्डर है. सो मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप. ये ग्रुप हमारे पास दिया, ये जो ग्रुप है दिस इज द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एंड इसमें एलिमेंट्स क्या है g इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो मीन्स यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँ दैट इज द मल्टीप्लिकेशन. अब सिंपली मुझे क्या करना है इसको ऑर्डर निकालना. तो मीन्स मैंने देखना है कि मतलब हमने इस एलिमेंट, जैसे मैं पहले फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रही हूँ ऑर्डर ऑफ 1. सो मीन्स 1 को कितनी बार मल्टीपल करें कि ये आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है उसका ई जो होता है मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है. सो मीन्स 1 को अगर दोबारा से 1 से मल्टीपल करूँ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आएगा. तो 1 को इसलिए इसका ऑर्डर कितना आएगा 1 ही आएगा. इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डर ऑफ 2 निकालना चाहूँ, ये मेरे पास एलिमेंट 2 है, तो मीन्स मुझे 2 को कितनी बार यहाँ पे सॉरी इट इज़ -1, आई विल टेक -1. मान के चले सेकेंड एलिमेंट था हमारे पास -1. सो अब मैंने देखना है -1 को मैंने कितनी बार मल्टीपल करना है सो दैट ये मेरे पास आइडेंटिटी आए. तो मीन्स मैं -1 को एक बार मल्टीपल करूँ दोबारा से इसी -1 के साथ, तो -1 इंटू -1 इज आइडेंटिटी. तो मीन्स ये मेरे पास आइडेंटिटी आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो -1 है उसका हम जब स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ देयरफॉर और वी कैन से दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू 2. सो मीन्स हमने इसको 2 बार मल्टीपल किया तब जाके हमारे पास क्या बन गया, इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया. सो ये ध्यान रखना है कैसे निकालना है. इसी तरीके से अगर हमें ऑर्डर ऑफ आयोटा निकालना है तो मीन्स आयोटा को हम कितनी बार मल्टीपल करें सो दैट ये आइडेंटिटी आ जाए. अब जैसे आयोटा को मैंने एक बार मल्टीपल कर दिया, फिर मैं आयोटा को मल्टीपल करती हूँ, आयोटा इंटू आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, नहीं आ रहा आइडेंटिटी. फिर से आयोटा के साथ मल्टीपल कर देती हूँ. अब तो ये -1 यहाँ तक तो -1 आ रहा था, उसको यहाँ पे आयोटा से मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस आयोटा हो गया, फिर भी नहीं आ रहा. फिर एक बार और मैं आयोटा के साथ मल्टीपल करूंगी. अब ये पार्ट आयोटा स्क्वायर बन गया, ये पार्ट भी आयोटा स्क्वायर, तो -1 आ गया, वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज -1 इंटू -1 और ये मेरे पास आइडेंटिटी आ रहा है. इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज की जो ऑर्डर ऑफ आयोटा है दिस इज इक्वल टू 4. मीन्स हमने 4 बार आयोटा को क्या कर दिया उसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन का, सो दैट मुझे क्या आ जाएगा मेरे
पास जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हमें ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा निकालना हो तो सेम प्रोसेस चलेगा, उसके लिए भी हमारे पास इसको हम 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। सो आई विल राइट हियर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा एंड अगेन माइनस आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस इज अगेन -1 इंटू -1, दिस गोज टू 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली इसकी जो ऑर्डर आ गई 4 आ गई। सो आप इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था आयोटा, इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दैट आयोटा रेजिंग पावर जब 4 होगा तभी वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरीके से जब माइनस आयोटा को भी रेजिंग पावर 4 करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसी तरीके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1 का जो स्क्वायर है वो जब हमने -1 को स्क्वायर किया तभी जाके वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का क्या करना है, ऑर्डर निकालना। इसी तरीके से अब हम एक एडिटिव ग्रुप को लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अब ग्रुप हमारे पास ये दिया हुआ है और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन जो अप्लाई किया है यहाँ पे है एडिशन मॉडुलो 6। सो अब बेसिकली एडिशन मॉडुलो 6 होता क्या है, ये हम बेसिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर ए और बी हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं और इसके ऊपर हम एडिशन और दिस ये इसको हम बेसिकली कहते हैं एडिशन मॉडुलो, ये m आएगा जैसे m के साथ कर रहे हैं। सो इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू द r मीन्स रिमाइंडर। सो ये r हमें कब मिलता है, जब हम इन 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं इस m से। सो वहां से हमें क्या मिल जाता है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें हमें अंडर एडिशन मॉडुलो कितना 6 है। सो देयरफॉर इट मीन्स कि जो a मुझे अंडर देखना है एडिशन मॉडुलो 6 प्लस b, ये किसके इक्वल आना चाहिए, रिमाइंडर जो भी आएगा। सो वहां से हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है। अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक एडिटिव ग्रुप है, ठीक है, एडिटिव ग्रुप है क्योंकि अंडर एडिशन ले रहे हैं, तो मीन्स इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है हर एक एलिमेंट का जब हमें ऑर्डर निकालना, हमने देखना है 0 को हम कितनी बार प्लस करें सो दैट वो जब और उसको जब हम डिवाइड करेंगे 6 से तो वो कितना आना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए। 1 को कितनी बार हम ऐड करें और उसको डिवाइड करें 6 से सो दैट वो 0 आ जाए। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट टर्म का देख लेती हूँ, तो देयरफॉर आई विल राइट ऑर्डर ऑफ जो 0 होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 मीन्स 0 को एक ही बार भी आप उसको सीधा 6 से डिवाइड करेंगे वो आपके पास 0 ही, वो आपके पास आइडेंटिटी ही आएगा। सो ये हमारे पास सिंपल आ गया। सो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ, आपको 1 निकालना है, तो एलिमेंट हमारा 1 है। अब देखिए 1 को हमें कितनी बार ऐड करना है और उसको डिवाइड करें 6 से तब जाके वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी है। मीन्स अगर हम 1 कितनी बार होगा, 6 टाइम्स होगा, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ही जाके वो 0 आएगा। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे दैट 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 देन 1 plus addition modulo 6 then 1 plus addition modulo 6 then 1 plus addition modulo 6 then 1 plus addition modulo 6। सो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और एंड दिस इज लास्ट वन इज 6। तो मीन जब हमारे पास 1 6 टाइम्स हम उनको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो मीन्स यहाँ से इसका मतलब ये हो गया इस जो ऑर्डर ऑफ 1 है वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ से 6 आ गया। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस दैट मीन्स 1 को हम जब 6 टाइम्स ऐड करेंगे, मीन्स या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 को आप मीन्स 1 को जब आप 6 टाइम्स ऐड करेंगे सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली मुझे अब ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है। अब ऑर्डर ऑफ 2 मीन्स 2 को कितनी बार मैं ऐड करूं सो दैट क्या आ जाए मेरे पास, बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है m, क्योंकि हमें पता है एज पर डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर a रेज पावर n दिस इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स हमने देखना वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट क्या आ जाएगा कि उस एलिमेंट का जो मतलब वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। सो इसीलिए मैंने 1 को कितनी बार ऐड कर दिया, 6 टाइम किया ऐड और उसको डिवाइड कर दिया हमने 6 से, बिकॉज यहाँ पे एडिशन मॉडुलो की बात हो रही थी और वहां से उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरीके से जब हम 2 की बात करेंगे तो अब देखो 2 को मैं एक बार ऐड करूँ अंडर दिस एडिशन मॉडुलो, फिर ये आ जाएगा 4, 2 + 2 हो गया 4 से हमें
हमें मतलब 4 पे हमें नहीं मिल रहा है इसका आइडेंटिटी, अगेन मैं इसको ऐड करूँगी, देन अगेन 2 ऐड करूँगी, तो मीन्स अब ये कितना हो गया 6। सो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली यहाँ से मैं बोलूँगी कि इसका जो ऑर्डर आ गया, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 कितना आ गया 3 टाइम्स, मीन्स 2 को मैं 3 बार ऐड कर रही हूँ तो जाके वो मेरे को क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। सो आप लिख सकते हैं सिंस दैट 2 को मैं जब 3 बार ऐड कर रही हूँ वो मेरे को किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के इक्वल, मीन्स ये इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ अगर हमें 3 निकालना होगा तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 3 अंडर एडिशन मॉडुलो 6 और ये आ जाएगा आपके पास 3। सो मीन्स 3 और 3 हो गया डायरेक्टली 6, तो दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इसके आगे हमें नहीं देखना, हमने सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को देखना है, तो यहाँ से 6 बन जाएगा और 6 को जब हम इसी 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया इसका ऑर्डर कितना आ गया, इसमें 2 आ गया, मीन्स 3 को हमने 2 बार हमने इधर ऐड कर दिया, तो देयरफॉर वी विल राइट दैट जो 2 है हम लिख सकते हैं सीधा, 3 को हमने 2 बार ऐड किया तो उसकी वैल्यू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी। इसी तरीके से हम ऑर्डर ऑफ 4 निकालेंगे तो सेम प्रोसीजर होगा, जब आप ऑर्डर ऑफ 4 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4, देन एडिशन मॉडुलो अंडर 6, फिर 4 आ गया, 4 और 4 8 हो गया। सो 8 को भी प्रॉपरली करेंगे तो हमें प्रॉपर इसका मतलब डिवीजन नहीं होगा, हमें रिमाइंडर में कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो हम इसको फिर देख लेते हैं, इसको प्लस ऐड करेंगे 4, सो हो गया 4 + 4 हो गया 8 + 4 हो गया 12। सो अब 6 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, तो मीन्स ये 6 जो जब हम ये 12 आ रहा है तो ये इसका क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, जहां पे ये क्या करेगा, हमें आइडेंटिटी देगा। सो डायरेक्टली यहाँ पे भी हमारे पास 4 को हमने कितनी बार ऐड कर दिया, 3 टाइम्स किया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज 4 को जब हम 3 बार ऐड करेंगे तो वो हमें इसको प्रॉपरली डिवाइड कर देगा, मीन्स इसको एक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। इसी तरीके से जब हम ऑर्डर ऑफ 5 की बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा। 5 को देखें जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर करने के लिए तो वो हमें उसको 6 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो आई विल राइट 5 then 5 then plus 5 then plus 5 then plus 5, so 1 2 3 4 5 and this is 6, so under addition modulo 6, so यहाँ पे आप लिखते जाएं साथ में। सो ये हमारे पास 30 आ गया और जब 6 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सम रिमाइंडर आएगा और ये इसको दिस विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे इसकी जो an की वैल्यू है दैट विल बी आइडेंटिटी। सो यहाँ से हम लिखेंगे इसका जो ऑर्डर आ गया वो कितना आया, 6 आया। सो देयरफॉर वी विल राइट 5 का हमें कितनी बार हमने उसको ऐड करना है, 6 टाइम्स, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, एडिटिव ग्रुप्स के आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालने। So next is the theorem, if A belongs to G, be of finite order n, then we have to show A raised power m is equal to E if and only if n is a divisor of m। तो हमें ये प्रूव करना है अगर कोई एलिमेंट A जो है वो उस ग्रुप में है और उसका ऑर्डर जो है दैट इज फाइनाइट, दैट इज इक्वल टू n, then we have to show that A raised power m this is equal to identity if and only if n क्या होगा, डिवाइजर होगा किसका, m का। सो ये बहुत सिंपल है, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि n इसका डिवाइजर है और शो करेंगे a raised power m किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। सो आई विल राइट हियर फर्स्टली लेट n बी द डिवाइजर ऑफ, ये किसका डिवाइजर है, ऑफ m। सो अगर ये n क्या है, डिवाइजर है m का, तो मीन्स उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n q फॉर सम q इन बिलोंग्स टू इंटीजर, सो फॉर सम q विच बिलोंग्स टू द इंटीजर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको जब हम डिवाइजर ऑफ m लिखते हैं ये उसका लिखने का एक्सप्रेशन होता है। सो यहाँ से अब हमने देखना है a raised power m की वैल्यू। अब मैं लिख सकती हूँ a raised power m कितना है, nq के इक्वल है, तो मैं लिखूंगी a raised power nq। इसको फर्दर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ a raised power n और इसके यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मैं q लिखती हूँ। अब जो a raised power n है एज पर द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट दिस इज इक्वल टू द आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास होता है क्या
क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट ए, ठीक है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आइडेंटिटी टू ये होगा ई रेज पावर क्यू। अब आइडेंटिटी के ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो वो हमेशा आइडेंटिटी ही रहता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट की हमने लेके चले थे एन डिवाइजर है एम का, और हमने शो कर दिया ए रेज पावर एम किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। कन्वर्सली में हम ये लेके चलेंगे ए रेज पावर एम आइडेंटिटी के इक्वल है और एन क्या है, डिवाइजर है ऑफ एम। So conversely, we will say that conversely, let a raised power m, this is equal to the identity. So means a raised power identity के equal है. So अब यहाँ पे हम by division algorithm apply करेंगे. So by division algorithm, we have there exist, or we can say there exist integers. हम इसमें दो integers हम लेंगे Q and R such that क्या होगा, ये कंडीशन होल्ड करेगी। कौन सी कंडीशन, m is equal to NQ plus R. So where this R belongs to this interval, that is 0 is less than equal to R is less than n. So ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम की एक्सप्रेशन होती है, तो आपने याद रखना है। So there exist integers Q and R such that m is equal to NQ plus R. So अब हमें क्या निकालना है, गिवन क्या है हमारे पास, a raised power m किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो सिंस a raised power m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दिस इंप्लाइज m की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। आई विल राइट a raised power NQ plus R. सो दिस इज इक्वल टू, बेसिकली किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही हमारे पास था। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a raised power NQ इंटू a raised power R, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसको ब्रेक कर दिया, अगेन मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ, a raised power n हो इंटू होल, इसको q के साथ कर दिया, देन a raised power R, दिस इज इक्वल टू e। अब हमें पता है a raised power n आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e raised power q इंटू a raised power r, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा हमारे पास e इंटू a raised power r, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और वी कैन से a raised power r, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वेयर ये जो r है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन n। सो ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास a raised power r की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, आइडेंटिटी के इक्वल आई। सो फर्दर हम इधर ही मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ही लिख देती हूँ। सो बट हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए था वो किसके इक्वल था, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर है। हमने ये स्टेटमेंट से ही देखें, ए अगर जी को बिलोंग करेगा इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एन, तो हमने लिखा ऑर्डर ऑफ ए कितना है, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, एन है। सो एन यहाँ से क्या है, दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्या होगा हमारे पास, a raised power n जो होगा दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो यहाँ से क्या हमें मिल गया कि r किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन r किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, तभी ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर r किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। अब r अगर 0 के इक्वल होगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव m किसके इक्वल हो जाएगा, NQ प्लस 0। सो ये हमें आ गया यहाँ से डायरेक्टली m इज इक्वल टू NQ। सो इसका मतलब क्या हो गया, m क्या है, दिस n क्या है, दैट इज द डिवाइजर ऑफ m। सो डायरेक्टली वी कैन से दिस implies, so I will write here, so this implies n is a divisor of m, hence proved। सो बहुत सिंपल थ्योरम है, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। डायरेक्टली आप देखें, यहाँ से इसकी वैल्यूज़ देखें, सबसे पहले इस पे आप डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें इसके कन्वर्सली पार्ट में, और हमने लेके चल रहे थे कि हमें a raised power m आइडेंटिटी के इक्वल है। सो यहाँ पे अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल लेके चल रहे थे तो हमने शो क्या किया कि n क्या होगा, उसका डिवाइजर होगा किसका, उस m का। सो आपको बस ये प्रोसीजर याद रखना है किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सो थैंक यू।